देखो बच्चों, आपके ना भी बोर्ड एग्जाम है। अभी आप 10वीं क्लास में हो, अभी आप बोर्ड क्लास में हो। और आज से 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 1 महीने बाद आप लोगों के बोर्ड परीक्षा है। आप सभी बच्चों की बोर्ड परीक्षा है, आप सभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम है। समझ रहे हो ना? आप सभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम है। भाई अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूं, अपनी ना लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। क्योंकि ये जो समय है ना, समय अगर एक बार बीत जाता है दोबारा लौट करके नहीं आता। समझना, अगर आपके पास से आपकी किसी ने दौलत छीन लिया, आप दौलत कमा सकते हो। यदि आपके पास से किसी ने आपका पैसा छीन लिया ना, आप पैसा भी कमा सकते हो। अगर आपके पास से किसी ने पैसा छीन लिया, आप पैसा कमा सकते हो। यदि आपके पास से किसी ने आपकी दौलत छीन लिया, आप दौलत कमा सकते हो। लेकिन अगर ये जो 2 महीने का समय निकल गया ना, ये जो पढ़ाई करने के आपके पास जो 2 महीने है ना, अगर ये 2 महीने का समय बीत गया ना, अगर मान चलो मस्ती करने के चक्कर में यदि आपने ये 2-3 महीने बर्बाद कर दिए ना, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में अगर आप धोखे से फेल हो गए या फिर आपका 50-60% बन के रह गया ना, उसके बाद फिर आप बोलोगे ना, काश उस समय पढ़ लेता तो आज कम से कम मेरा 80 से ऊपर परसेंटेज रहता। आपके दोस्त का परसेंटेज बन जाएगा 90%, आपके दोस्त का 80% बन जाएगा, आपके दोस्त का 85% बन जाएगा, आपके दोस्त का 70 से ऊपर परसेंटेज बन जाएगा। और जब आपके एग्जाम में फिर जब कम मार्क्स आएंगे ना, जब आपके एग्जाम में कम मार्क्स आएंगे, फिर जब आपको पछतावा होगा ना कि यार मेरा तो 40% बना है और मेरे तो 40% बना है और मेरे दोस्त का 80% बना है, तो भाई उसने मेहनत किया है। उसने मेहनत किया है, उसने परिश्रम किया है, उसने दिन रात एक की है, तब जाकर के उसका आज 80% रिजल्ट आया है। तुमने पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा रिजल्ट कम आया। तो भाई उस समय, आज से 2-3 महीने बाद उस समय पछताने से अच्छा है कि आज मेहनत करना शुरू कर दो। अभी भी समय बीता नहीं है, अभी भी पर्याप्त समय है, अभी भी आपके पास 2 महीने का पूरा समय है। 2 महीने का आपके पास पूरा का पूरा समय है। 2 महीने भी यदि आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई कर ली है ना, मैं लिख के दे रहा हूं, देखो आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है ना, बहुत काम आने वाला है। ये आपके जीवन की पहली जंग है, आपके जीवन की पहली लड़ाई है। आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है ना, ये आपकी जिंदगी की पहली लड़ाई है। मैं तो लिख के दे रहा हूं यार, जिस इंसान का ना 9वीं क्लास में 40% है, जिस इंसान का 9वीं क्लास में 30% है, जिस इंसान का 9वीं क्लास में 50% है, उसने अगर इस साल ठान लिया कि मुझे 10वीं क्लास में कुछ भी करके 90 से ऊपर प्रतिशत लेकर के आना है ना, तो उसको 90 से ऊपर परसेंटेज लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस उसके अंदर लगन होनी चाहिए। ठान लो अपने मन में भाई, ठान लो, अब समय नहीं बचा है। अब 2 महीने का समय बचा है। 2 महीने के लिए पूरी जान लगा दो, 2 महीने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दो, कड़ी मेहनत करना शुरू करो, कड़ा परिश्रम करना शुरू करो, दिन रात एक कर दो, दिन रात एक कर दो, कुछ भी करो, पढ़ाई करो, पूरी जी जान लगा दो, पूरी एड़ी चोटी का बल लगा दो और दुनिया को कुछ ऐसा करके दिखा दो कि यार, उनको दुनिया के सामने साबित कर दो कि हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। देखिए, भगवान ने जितना दिमाग मेरे को दिया है, उतना दिमाग भगवान ने कलेक्टर को भी दिया, उतना दिमाग भगवान ने आपको भी दिया है। आपको दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। भाई मस्ती करने के लिए, अडारी करने के लिए, है ना, मस्ती करने के लिए, अडारी करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, दोस्ती भाईबंदी निभाने के लिए ना जिंदगी पड़ी है। 100 साल की आपकी जिंदगी है। आपको जितने भी कांड करना है, जो कुछ भी करना है ना, जितनी मस्ती करना है ना, जिंदगी पड़ी करने के लिए। लेकिन भाई ये 2 महीने, सिर्फ 2 महीने के लिए अपने सब चीज छोड़ दो। 2 महीने के लिए दोस्ती भाईबंदी, जबरन में मोबाइल में फालतू वीडियोस देखना, इधर उधर की लाई लुथराई में रहना, ये फालतू काम करना सब बंद कर दो। टीवी, मोबाइल, टिकटॉक बिकटॉक जो कुछ भी है सब बंद कर दो, सब चूल्हे में जान दो। भाई 2 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम रहो और तुम्हारे सामने तुम्हारा लक्ष्य रहे। जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाया और गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को बुला करके
उनको बोला कि एक गुरु द्रोणाचार्य ने बोला, एक क्या था, एक आम का पेड़ था और आम के पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी थी और चिड़िया की एक आंख थी। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को बोला कि निशाना लगाओ। भीम से पूछ, जब भीम ने निशाना लगाया, भीम से पूछे कि भीम तेरे को क्या दिख रहा है? भीम ने क्या बोला? भीम ने बोला कि गुरुदेव मुझे आम दिख रहा है, मुझे पत्ता दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। किसी ने कुछ बोला, लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने बोला गुरुदेव मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। अर्जुन जो था, अर्जुन को सिर्फ उसका लक्ष्य दिखाई दे रहा था कि अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। उसी प्रकार आपको दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखना चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए कि इस बार बोर्ड एग्जाम में कुछ भी करके 90 से ऊपर प्रतिशत लेकर के आना है, 85 से ऊपर प्रतिशत लेकर के आना है। एक बार बस 90 से ऊपर परसेंटेज लेकर के जाओ बोर्ड क्लास में, दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। और रही बात अब गणित नहीं बन रही है, तो भाई सुनो यार, गणित जो है ना, गणित पूरी पढ़ा चुका हूं। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की जो किताब है ना, जो एमपी बोर्ड में चलती है और सीबीएसई बोर्ड में चलती है ना, उसके मैंने पूरा पढ़ा चुका हूं। 10वीं क्लास का मैंने पूरा पढ़ा चुका हूं A to Z। 10वीं क्लास का अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पूरे 15 के 15 अध्याय पढ़ा चुका हूं और पूरी प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है। भारतीय शहर 10th बोर्ड जो मेरा चैनल है ना, उसका जो फ्रंट पेज है ना, वहां पर तुमको गणित का एक मेन सेक्शन मिल जाएगा। वहां पर पूरे चैप्टर वाइज पूरी प्लेलिस्ट बनी है। अगर तुमने इतनी गणित कर ली है ना, गणित में 100 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए। पूरे वीडियो पढ़े, पूरी क्लासेस पूरी पढ़ी हुई है। बस किताब रखना है और एक रफ कॉपी रखना है और एक फेयर कॉपी रखना है और सामने मोबाइल खोलना है और पूरे एक तरफ से पूरे लेक्चर लगाते हुए चलना है। पूरे गणित में 100 नंबर तुम्हारे बन जाएंगे। और कमेंट करते जाना कि हमको क्या समझ में नहीं आया है और चाहते क्यों हम बैठे पढ़ाने के लिए यार तुमको, लेकिन तुम मेहनत तो करो। अपना नाम तुम पढ़ाई करोगे ना, तुम्हारा खुद का नाम रोशन होगा, तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन होगा, तुम्हारे स्कूल वालों का नाम रोशन होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।